नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आए हैं जिससे कि बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा। आज हम सीखेंगे कि वृक्काणु नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फास्ट और इजी किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लेड पेंसिल से पेपर के ऊपर एक उल्टा सी बना के देखिए और सी को इस तरीके से जो है वो दोनों तरफ से आप इसे खींच सकते हैं, ऐसे करके देखेंगे। और फिर ये बन गया आपका बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल को पीछे से आप इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठाएंगे इसको, और फिर ये दूसरी इस तरीके से आप करके देखेंगे। ये आपका बन गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाने के बाद इसको आप थोड़ा नीचे लेके आइए और इसके ठीक सामने एक आप इसी तरीके की एक ट्यूब और बना दीजिएगा। ये अब इन ट्यूब्स को दोनों को थोड़ा सा आप नीचे से और नैरो कर देंगे, पतला करेंगे, और पतला करने के बाद इन दोनों को आपस में आप मिला देंगे। ये इस तरीके से करके देखेंगे। ये आपने ऐसे यू शेप में, डीप यू में इसको मिला देना है दोनों को। और ये एक ट्यूब, पतली ट्यूब जिसको हम बोलते हैं लूप, हेनले लूप, हेनले लूप कहा जाता है इसको। ये हेनले लूप जो है ये आपने बना दिया, जहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम है उनका एक्सचेंज होता है। और इसी तरीके से ये जो ट्यूब है सामने वाली, इस ट्यूब को आप आगे ले जाएंगे। ये जो ऊपर राउंड हम बना रहे हैं, ये राउंड है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको कहा जाता है। और ये जाके नेफ्रॉन की ये ट्यूब्यूल जो है कलेक्टिंग डक्ट में खुलेगा। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होगा ये आगे, ये कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है यूरिन इकट्ठा होता है। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है यहाँ पे ये आगे शी, उल्टा शी शेप का ये बोमेन्स, इसको कप बोलते हैं, बोमेन्स कप कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है वो अफरेंट और इफरेंट जो आ रही हैं यहाँ पे नर्व्स, ये क्या करती हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस कहा जाता है इसको। यहाँ पे जो मोटे कण होते हैं वो सारे यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। तो आप देखिए अब हम इसको लेबल कर देंगे। तो ये है बोमेन्स कैप्सूल, इसको कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे इसे। ये बोमेन्स कैप्सूल है। और ये हमारा प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, पीसीटी इसको शॉर्ट में हम कहेंगे। और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको हम डीसीटी कहते हैं। ये नेफ्रॉन, हमारे जो फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये इसी में होती है। ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जिसमें कि आफ्टर फिल्ट्रेशन जो यूरिन है वो कलेक्ट होता रहता है। और ये नीचे की तरफ आप यू शेप में, डीप यू में, ये है हेनले लूप, हेनलेस लूप कहा जाता है इसको। और जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन मोटे तौर पे होती है बोमेन्स कप में, तो बोमेन कप में इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहेंगे इसको। तो इस तरीके से आप ये जो हमारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही आसान है, मोस्टली यहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 2 या 3 मिनट में अपने एग्ज़ाम में आराम से बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट मेथड है कि कैसे आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। थैंक यू।